बाइनरी सर्च ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले हम डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि बाइनरी सर्च ट्री का क्या रोल है। इससे पहले हमने बाइनरी ट्री पढ़ा था, बाइनरी सर्च ट्री नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो बाइनरी ट्री के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बाइनरी ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप मैक्सिमम ट्री को इस तरीके से मेमोरी के अंदर एलिमेंट को स्टोर करते हैं कि आपका एक जो पेरेंट है उसके मैक्सिमम यानी एट मोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें हमने बाइनरी ट्री की 2 टाइप्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी डिस्कस किया था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव बाइनरी ट्री का भी यही था कि आप जो डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी के अंदर इस तरीके से फॉर्मुलेट करें या उसको मॉडल करें कि आपका जो डेटा है वो एफिशिएंटली बेसिक ऑपरेशन एफिशिएंटली परफॉर्म करे। ठीक है, और वो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? वो बेसिक ऑपरेशन ये हैं जो अब तक हमने तकरीबन तमाम डेटा स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस किए। वो नंबर 1 है हमारे पास, या हम उसको यानी सर्चिंग ऑफ एनी डेटा आइटम। सेकेंडली इंसर्शन of any data element, and third one is basically deletion या remove। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यानी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। और एफिशिएंसी को मेजर कैसे करेंगे हम? एफिशिएंटली परफॉर्म करें। ठीक है, ठीक है, यानी डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि ये जो बेसिक ऑपरेशन है वो मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा के ऊपर एफिशिएंटली परफॉर्म, चाहे वो हम अरे यूज़ कर रहे हों, ठीक है, अरे यूज़ कर रहे हों, लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हों, ठीक है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इसमें एक सॉर्टेड अरे की भी हम एग्जांपल डाल देते हैं। ठीक है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि बेसिक जो है, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये क्या है? ये है नॉन लीनियर। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेटा को मेमोरी में इस तरीके से स्टोर करें या इस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि उसके ऊपर ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये एफिशिएंटली परफॉर्म हो। और एफिशिएंसी को हम मेजर करते हैं यानी रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ, रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। इस टॉपिक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट होती है यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। ठीक है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आप रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपको एक फैक्टोरियल का फंक्शन फाइंड करना है, फैक्टोरियल का फंक्शन का फाइंड करना है एक्स का। ठीक है, और आपने उसके लिए 2 एल्गोरिदम लिखे हैं। ठीक है, नंबर 1 एल्गोरिदम जो है वो है एल्गो ए कह लें, और नंबर 2 एल्गो जो है उसको एल्गो बी कह लें। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें आप इसमें n इनपुट देते हैं और इसमें n इनपुट देते हैं, तो ये एल्गोरिदम ए और एल्गोरिदम बी में कितना टाइम कंज्यूम करेगा बेस्ड ऑन दिस इनपुट। ठीक है, जबकि आपका जो सिस्टम है जिसके ऊपर ये रन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम है। ठीक है, हैविंग ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ both the system or a system same for algorithm A and algorithm B. ठीक है, based on input, if you are basically
यूजिंग 10 एज अ इनपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें फैक्टोरियल 10 फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 इनपुट दे दिया, तो वो ये मैं कह रहा हूँ n की वैल्यू और यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो लेता है 10 मिली सेकेंड, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन। और अगर आप इधर भी 10 डालते हैं तो वो भी 10 मिली सेकेंड लेता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 की जगह 100 डाल दें, यहाँ पे भी 100 डाल दें, तो हो सकता है एल्गोरिदम ए जो है वो टाइम को इंक्रीज़ करे सिर्फ 10 मिली सेकेंड, यानी ये 20 मिली सेकेंड कर दे और ये 100 मिली सेकेंड कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ड ऑन इनपुट अगर कोई रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी रनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाती है बेस्ड ऑन इनपुट, तो वो इसका मतलब है कि वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। और इसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन यानी बिग ओ नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक प्रोग्राम स्टेटमेंट यूनिट टाइम कम्प्लेक्सिटी लेती है, तो मैं बिग ओ 1 से उसको डिनोट करूँगा, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, एक और भी चीज़ होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, लेकिन हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो बेस्ड ऑन दीज बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अरे की बात करूँगा सर्चिंग के लिए, ठीक है, तो वो मैं फ़र्ज़ करें बेसिक बात करता हूँ, ठीक है, जस्ट बेसिक थिंग्स। नंबर 1 मैं कह रहा हूँ कि बेसिक क्या है मेरे पास, सर्च ऑपरेशन है, ठीक है, एक्स के लिए। और सेकेंडली क्या है मेरे पास, एक इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है, एक्स के लिए। और थर्ड ऑपरेशन जो है वो है रिमूव, ठीक है, ऑफ एक्स। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अनसॉर्टेड अरे जो है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं आई एम ट्राइंग टू राइट ओवर हियर, लेकिन मैं इसको अगले पेज पे आप लिख के बताता हूँ, ठीक है, सेकंड पेज के ऊपर मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। नंबर 1 ऑपरेशन है सर्च ऑफ एक्स, सेकंड जो है वो है इंसर्ट ऑफ एक्स, और थर्ड जो है वो है रिमूव ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ छोटा सा चार्ट सा बना लेते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया। अरे, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ अनसॉर्टेड अरे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिंक लिस्ट, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ अरे सॉर्टेड, ठीक है। और फर्दर मैं यानी BST लिख देता हूँ, ठीक है। BST को मैं अभी आपको समझाता हूँ कि BST एक्चुअली क्या है। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक अनसॉर्टेड अरे के लिए जो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपकी वो है बेसिकली O ऑफ n, यानी ज़ाहिर है आपके जो x का सर्च है वो ट्रैवर्स होगा पूरी अनसॉर्टेड अरे के ऊपर, तो वो n टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से लिंक लिस्ट भी n टाइम कम्प्लेक्सिटी, जबकि सॉर्टेड अरे जो है वो बेसिकली वो आपके पास बिग लॉग ऑफ n लेगा, ठीक है। बिकॉज सॉर्टेड अरे में जो भी एलिमेंट आपको मिलेगा द रेस्ट ऑफ एलिमेंट विल नॉट बी सर्च इफ़ इट इज़ फाइंड, ठीक है। ये मैं एक इसमें डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, बेस्ट एंड वर्ड्स एंड एवरेज सिनेरियो, ठीक है। तो उस पे हम इसी तरीके से बिग लॉग ऑफ एन ये भी लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं अरे के अंदर, तो वो भी जो है फ़र्ज़ करें वो मैं अगर सर्च की बात कर रहा हूँ और बिग O ऑफ 1 ले रहे हैं, ठीक है, और ये O ऑफ 1 लेगा, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज यू कैन इंसर्ट इन एन अरे ऑफ 4 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऑफ टाइम आपका लेगा, ठीक है। इसी तरीके से O ऑफ n लेगा यहाँ पे एक जो सॉर्टेड अरे है, ठीक है। तो इसी तरीके से ओ लॉग ऑफ n, ठीक है, लॉग ऑफ n, ठीक है। इसकी डिटेल कंपैरिजन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो बेसिक ऑपरेशन है जिसमें सबसे स्मार्टली जो है वो आपका BST परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बिग ऑफ n, क्योंकि ये जो n यानी ये जो आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग O ऑफ n है, ये एक्चुअली इसकी जो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n टाइम है, n टाइम, ठीक है, n टाइम। फ़र्ज़ करें एक लूप आप यूज़ कर रहे हैं, इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। तो ये n टाइम
तक एग्जीक्यूट होगा, यू डोंट नो, ठीक है। तो एक्चुअली जहाँ पे भी लूप यूज़ हो रहा है या जहाँ पे भी आपका कंपैरिजन जो है वो पूरे अरे या लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कर रहा है, वहाँ बिग ऑफ एन यूज़ होगा, ठीक है। और जहाँ पे ट्रैवर्सल जो सा है वो नहीं हो रही, सिंपल एक ही आइट्रेशन में आपको वैल्यू मिल जाती है, तो आप उसको बिग ऑफ 1 यूनिट ऑफ टाइम लिखेंगे। फर्ज़ करें ये 7th पोजीशन पे हो रही है तो 7th ओ ऑफ एन 7th आइट्रेशन होगी, ठीक है, एंड विच इज़ बेसिकली बिग ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो मैथमेटिक्स है इसका, इस पे अभी हम एक मैं डिफरेंट वीडियो करूँगा जिसमें मैं ये सारा कंपैरिजन जो है ना प्रैक्टिकली करके और इसको सॉल्व करके फिर आपको इसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था बताने का कि मैंने ये सिंपल सा चार्ट इसलिए बनाया है ताकि ये सिंपल सा टेबल इसलिए ड्रा किया ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी जो सर्चिंग है एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट, यानी एज़ कम्पेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ इवन बेटर, क्वाइट अ बेटर, ठीक है, ठीक है, लॉग ऑफ एन टाइम, ठीक है, बिकॉज ये रिड्यूस होती जाती है, पहले एन है फिर n/2 हो जाएगी फिर n/3 इस तरह, तो ये एन टाइम रिड्यूस होती जाएगी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ नंबर ऑफ लेवल ऑफ ट्री ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। था यहाँ सिर्फ ये बताना ऑब्जेक्टिव है कि आप बाइनरी सर्च ट्री को क्यों यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अरे लिंक लिस्ट एंड सॉर्टेड अरे, ठीक है। अब लेकिन बाइनरी सर्च ट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि बाइनरी सर्च ट्री एक्चुअली क्या है। तो यहाँ हम बाइनरी सर्च ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसकी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री को बनाना डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर हम पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, ठीक है। अब बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो आपकी की वैल्यू है, द की वैल्यू इन द लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ रूट, ठीक है। यानी आपके ट्री का जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, द की वैल्यू ऑफ या की वैल्यू इन द राइट चाइल्ड इज मोर देन या आइडेंटिकल भी हो सकती है, ठीक है, और आइडेंटिकल टू द वैल्यू ऑफ रूट, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन्हीं 2 प्रॉपर्टी के लिए लेफ़्ट ट्री यानी लेफ़्ट ट्री सब ट्री और राइट सब ट्री इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते भी, तो वो भी मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ऑल द सब ट्रीज देयर इज लेफ्ट एंड राइट, right subtrees follows the 2 rules mentioned above, ठीक है। यानी क्या मतलब इसका, द की वैल्यू इन द लेफ्ट चाइल्ड नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ द रूट, ठीक है। यानी अगर आपकी वैल्यू ऑफ रूट जो है वो 40 है और की वैल्यू आपने इंसर्ट की है 30, तो वो लेफ़्ट साइड पे आएगी, ठीक है, आपकी लेफ़्ट चाइल्ड बनेगी, ठीक है। एंड द की वैल्यू इज़ द राइट चाइल्ड इज़ मोर देन और आइडेंटिकल, ठीक है, वो राइट साइड पे आएगी। यानी अगर 50 आ रही है तो वो राइट साइड पे आएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि आपकी अगर x है, ये दिस इज़ x, तो x से जितने लेस देन वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है, लेफ़्ट पे आएगी। और x से जितने ग्रेटर हैं, x से जितनी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू x जो होंगी वो सारी यहाँ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये इधर मैं लिख देता हूँ की वैल्यू, ठीक है, और ये क्या होगी की वैल्यू, ठीक है। जो की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है वो राइट साइड पे आ जाएंगी आपकी ट्री के। और इससे एक और भी मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें तो इसका मतलब है कि इस लाइन से यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी वो इससे छोटी होंगी लेफ़्ट साइड पे, और इससे इस साइड पे जितनी होंगी वो इस 40 से बड़ी होंगी। और अगर आप यहाँ पे एक और लाइन ड्रा कर लें तो इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि जो 30 से बड़ी हैं वो इसकी राइट पे आएंगी और जो 40 से छोटी हैं वो 40 के लेफ़्ट पे आएंगी। यानी अगर आप अगली वैल्यू 30 के बाद 45 आती है, या सॉरी 35 आती है, तो 35 यहाँ पे प्लेस होगी। यानी 35 40 से छोटी होनी चाहिए और 30 से बड़ी होनी चाहिए, तो 30 के राइट पे आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसी तरीके से अगर 45 आती है तो 40 से बड़ी राइट साइड पे आ जाएगी, और 45 50 से छोटी है तो इसकी लेफ़्ट पे आ जाएगी, और 55 जो आएगी इसकी राइट पे आ जाएगी, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डेवलप अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, BST, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हमारे पास है 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 8, इसके राइट पे ये 4 है, तो और ये 3 है। तो ये बताएं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। यस, इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो एक और बाइनरी सर्च ट्री डेवलप करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, ठीक है। 6 2 1, ठीक है, और 8 एंड 4 एंड 7 एंड 3, और इसके कुछ भी नहीं है। तो क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है? ये बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। क्यों? क्योंकि 7 6 से बड़ा है। तो अगर आप रूट से कंपेयर करना शुरू करेंगे इसको, तो 7 ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर जाना चाहिए। जब 7 यहाँ पे मूव करेगा और इसके लेफ़्ट पे आएगा 7, ठीक है, तो ये जो एंट्री है ये दिस इज़ नॉट अ गुड, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि 7 6 से बड़ा है तो इसके राइट पे 6 के राइट पे आना चाहिए। यही मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें तो 6 से जितने छोटे एलिमेंट हैं वो इसके लेफ़्ट पे आएंगे और 6 से जितने बड़े एलिमेंट हैं वो उसके राइट पे आएंगे। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 2 से जितने भी बड़े होंगे, बड़े एलिमेंट हैं, वो 2 के राइट पे आएंगे, और 6 से जितने भी, यानी 2 से लेके x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, यानी ये सारे एलिमेंट 2 से बड़े इस साइड पे और 6 से छोटे साइड पे आएंगे। इक्वल नहीं हो पाया क्योंकि इक्वल वाला 6 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो बस ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, बेसिक। अब हम एक एग्जांपल करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास हमें एक आ गया है कि आपके पास इनपुट जो है, आपके पास इनपुट जो है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं, इनपुट नंबर जो है वो है 14, ठीक है, 15, उसके बाद 4 9 7 18 3 5 16 4 20 17 और 9 14 और 5 है। तो आप इसके लिए बाइनरी सर्च ट्री डेवलप करें, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे बाइनरी सर्च ट्री डेवलप करेंगे, देखें। सबसे पहले हमारे पास है रूट नोड जो है पहला, वो है 14, ठीक है। तो हमने पहला 14 मेमोरी के अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 15 14 के साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर वो इससे बड़ा होगा या आइडेंटिकल होगा तो उसके राइट पे प्लेस कर देंगे 15, ठीक है। और उसके बाद है 4, और 4 जो है वो हम उसके लेफ़्ट पे, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत सारी हैं तो मुझे ये थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिखना चाहिए था, बट एनीवे ये 14 हो गया, 15 हो गया, 4 जो है इसकी लेफ़्ट पे आ जाएगा, 14 से छोटा है,
अब 9 कहाँ आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 9, तो 9 कहाँ आएगा, 9 14 से छोटा है। विल स्टार्ट कंपेरिजन फ्रॉम द रूट नोड, दिस इज आवर रूट नोड, ठीक है। तो 9 जो है 9 की बारी है, तो 9 14 से छोटा है, इसके लेफ्ट पे आ जाएगा। 4 से बड़ा है तो हम 9 को यहाँ प्लेस कर देंगे 9, ठीक है। अब इसको एरो बना लें या ऐसे ही लिख लें, इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद 7 है, 7 कहाँ आएगा जी, 7 इससे छोटा है, इसके लेफ्ट पे चला जाएगा। इससे बड़ा है 4 से, राइट पे चला जाएगा। 9 से छोटा है तो इसकी लेफ्ट पे चला जाएगा, तो 7 आ जाएगा इसकी लेफ्ट पे, ठीक है। 7 इसकी लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है 18। 18 14 से बड़ा है, तो 15 से भी बड़ा है, तो 15 के राइट पे आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 कहाँ पे आएगा, 14 से छोटा है और 4 से भी छोटा है, तो 4 की भी लेफ्ट पे आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 5 है और 5 आ जाएगा, 14 से छोटा है, 5 4 से बड़ा है तो उसके राइट पे आएगा, और इससे छोटा है तो इसकी लेफ़्ट पे आएगा, और इससे भी छोटा है तो इसकी भी लेफ़्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 16। 16 14 से बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है तो इसकी लेफ़्ट पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 ड्रा कर लेंगे, 16, ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 जो है वो इससे छोटा है, इसके बराबर है तो इसके राइट पे आ जाएगा। इससे छोटा है लेफ़्ट पे आ जाएगा, इससे छोटा है इसके लेफ़्ट पे आ जाएगा, और इससे भी छोटा है तो इसके लेफ़्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 है, 20 इससे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो 20 इसके राइट पे आ जाएगा, ठीक है। 20 को हम यहाँ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास 20 के बाद है 17। 17 जो है वो 18 से छोटा है, इसके लेफ़्ट पे आएगा, ठीक है। 16 से बड़ा है तो इसके राइट पे आ जाएगा, तो 17 को हम यहाँ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 जो है वो 14 से छोटा है, 4 से बड़ा है और इससे इसका आइडेंटिकल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि आइडेंटिकल जो है वो इसकी राइट पे आता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 14। 14 जो है वो 14 जो आइडेंटिकल है तो राइट पे आ जाएगा और इसकी लेफ़्ट पे आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद है 5। 5 कहाँ आएगा, इसके राइट पे आ जाएगा 5, ठीक है। ये इसके राइट पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या डेवलप हो गया, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंसर्ट एक्स का फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।